नमस्ते दोस्तों, आज हम रामायण की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं। ये है कैकेयी की कहानी। अयोध्या की रानी दशरथ की प्रिय पत्नी और एक ऐसी माँ जिनके एक फैसले ने रामायण की दिशा बदल दी। दोस्तों, आप इस वीडियो में देखेंगे कैकेयी का प्रेम, उनकी कमजोरी, उनका पश्चाताप और अंत में उनकी मुक्ति। साथ ही हम भगवान राम की शिक्षाओं को भी समझेंगे जो हमें क्षमा, कर्तव्य और प्रेम का महत्व सिखाती हैं। तो चलिए इस भावनात्मक कहानी को शुरू करते हैं। कैकेयी की कहानी प्रेम, भूल और पश्चाताप की यात्रा है। एक फैसला जिसने रामायण को नया मोड़ दिया। रानी कैकेयी कैकेय देश की राजकुमारी थी। वो एक ऐसी स्त्री थी जिनकी सुंदरता और वीरता की कहानी दूर दूर तक फैली थी। वह अयोध्या के राजा दशरथ की तीसरी पत्नी थी, लेकिन उनके हृदय में दशरथ और उनके परिवार के लिए अपार प्रेम था। कैकेयी न केवल एक प्रेममयी पत्नी थी, बल्कि एक कुशल योद्धा भी थी। एक बार जब राजा दशरथ एक भयंकर युद्ध में घायल हो गए, तब कैकेयी ने उनके रथ को संभाला और उनकी जान बचाई। इस वीरता के बदले दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान देने का वचन दिया। कैकेयी ने उस समय कुछ नहीं मांगा, क्योंकि उनका प्रेम निस्वार्थ था, पर वह अपने बेटे भरत को अयोध्या का भावी राजा देखना चाहती थी। लेकिन उनका राम के प्रति भी ममत्व कम नहीं था। राम को वह अपनी संतान की तरह प्यार करती थी। कैकेयी का जीवन प्रेम और सुख से भरा था। वह न केवल दशरथ की प्रिय पत्नी थी, बल्कि अयोध्या की जनता के लिए भी एक आदर्श थी। लेकिन यह सुख ज्यादा दिन तक नहीं रहा। नियति ने कैकेयी के प्रेम और विश्वास की कठिन परीक्षा लेने की ठान ली थी। कैकेयी एक वीर रानी थी, जिसने युद्ध में दशरथ की रक्षा की। उनका प्रेम और वीरता रामायण का गौरव है। जब राम के राज्याभिषेक की घोषणा हुई, तो अयोध्या में उत्सव का माहौल था। लेकिन इसी खुशी के बीच कैकेयी की दासी मंथरा ने उनके मन में संदेह के बीज बो दिए। मंथरा, जिसे कैकेयी अपनी बड़ी बहन की तरह मानती थी, उसने कहा, रानी, राम के राजा बनने से भरत को कुछ नहीं मिलेगा। अयोध्या के सिंहासन पर तुम्हारे बेटे का हक है। मंथरा की बातों ने कैकेयी के मातृत्व को भड़का दिया। वह एक माँ थी और माँ का हृदय अपने बच्चे के भविष्य के लिए चिंतित हो उठा। कैकेयी का मन डगमगा गया। उन्होंने अपने प्रेम और विवेक को भूलकर मंथरा की बातों पर भरोसा कर लिया। कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदानों को मांग लिया, जो उन्होंने वर्षों पहले दिए थे। उन्होंने पहले वरदान से मांगा कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरे वरदान से राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। ये सुनकर दशरथ का हृदय टूट गया। वह अपने प्रिय पुत्र राम को वनवास देने के विचार से कांप उठे, लेकिन राजा का वचन अटल था। उन्हें कैकेयी की मांग माननी पड़ी। कैकेयी के इस फैसले ने अयोध्या को शोक में डुबो दिया। लेकिन क्या कैकेयी का हृदय सचमुच इतना कठोर था? नहीं, वह केवल मंथरा की बातों में बह गई थी। उनके मन में राम के लिए प्रेम अब भी था, लेकिन मातृत्व की चिंता ने उनकी बुद्धि को ढक लिया था। कैकेयी की भूल, एक माँ का डर, जो रामायण का आधार बना। लेकिन सच्चा पश्चाताप हर गलती को सुधार सकता है। जब राम को कैकेयी के वरदानों की बात की पता चली, तो क्या उन्होंने अपनी माता को दोष दिया? नहीं, राम ने अपनी सौम्य मुस्कान के साथ कैकेयी के पास जाकर कहा, माता, आपका आदेश मेरे लिए प्रभु का आदेश है। मैं वनवास स्वीकार करता हूँ। राम की यह करुणा और आज्ञाकारिता देखकर
कैकेयी का हृदय पश्चाताप से भर गया। उन्हें एहसास हुआ कि मंथरा की बातों में आकर उन्होंने इतनी बड़ी भूल की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राम, सीता और लक्ष्मण वन को चले गए और कैकेयी अयोध्या में अकेली रह गई अपने पश्चाताप के साथ। जब भरत को सच्चाई पता चली तो वह अपनी माँ से नाराज हुए। उन्होंने कहा, माता, यह आपने क्या किया? लेकिन भरत ने अयोध्या का सिंहासन स्वीकार नहीं किया। वह राम को वापस लाने के लिए बन गए, पर भगवान श्री राम ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि पिता का आदेश था। तब भरत भगवान श्री राम की खड़ाऊं लेकर लौटे और राम की प्रतीक्षा करने लगे। कैकेयी का मन और टूट गया। वह हर दिन अपने फैसले के लिए पश्चाताप करती थी, लेकिन राम की करुणा ने कैकेयी की भूल को भी प्रेम से माफ कर दिया। सच्चा प्रेम और क्षमा हर रिश्ते को बचा सकता है। दोस्तों, कैकेयी की कहानी हमें सिखाती है कि मानव मन कमज़ोर हो सकता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप और प्रेम हमें वापस सही रास्ते पर ला सकता है। जब राम 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे तो उन्होंने कैकेयी को गले लगाया और कहा, माता, आपका पश्चाताप ही आपकी मुक्ति है। कैकेयी ने अपने आंसुओं से राम के चरण धोए और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। भगवान राम की इस कहानी से हमें 3 प्रेरणादायक शिक्षाएं मिलती हैं। पहली है क्षमा की शक्ति। राम ने कैकेयी को उनकी भूल के बावजूद माफ़ किया। सच्ची क्षमा रिश्तों को जोड़ती है। और दूसरा है कर्तव्य का पालन। राम ने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए वनवास स्वीकार किया। कर्तव्य ही जीवन का आधार है। और तीसरा है पश्चाताप और सुधार। कैकेयी ने अपनी गलती स्वीकारी और पश्चाताप किया। सच्चा पश्चाताप हमें बेहतर इंसान बनाता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी इस रामायण सीरीज की अगली कहानी के लिए बने रहें। तब तक के लिए जय श्री राम।